अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ लवनासुर पे। इस उल्लू के पट्टे की मैं स्ट्रीम पे गया था। इसका टॉपिक था द राइज़ ऑफ INA, द जापानीज़ कनेक्शन, इंडियन POW एक्सक्लूसिव। अच्छा, तो ये बंदा जो है ना, मैंने जितना इसको ऑब्ज़र्व किया है, ये पैसों का भूखा है। सिर्फ़ पैसों की वजह से ये सारा कुछ करता है और वीडियो बना के ये ड्रामेबाजियाँ करता है। और आमिर हक़ का जवाब आज तक नहीं ये दे पाया। जितनी भी इसने वो रिबटल में वीडियोस बनाई हैं, उसमें गालियों के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक ज़र्रा बराबर भी आमिर भाई का जवाब नहीं दिया इसने। अच्छा, तो मैं स्ट्रीम पे गया क्योंकि मैं थोड़ा सा एमेचर सा हिस्टोरियन भी हूँ, हिस्ट्री बफ हूँ। तो ये हिस्ट्री पे टॉपिक रखा था इसने, तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो मैं चला गया इसके पास। तो ये था। और एक ये लॉजिकल डॉगी, ये जो तोतला कुत्ता, ये बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो इधर गया मैं, तो इधर देखें। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ऑडियो, ये सुनिएगा ज़रा जी। Okay, welcome to the stream. A1 Awan. जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं इधर गाली गलौज करने नहीं आया और ना ही मैं कुछ और करने आया। हमने कभी गाली गलौज किया आपसे? नहीं ना, हम तो आपको सर बोल रहे हैं, इज्जत से नवाज रहे हैं। हम यहाँ पर एड करना चाहेंगे महाराज, गाली गलौज यहाँ पर आप कर भी नहीं सकते, कमेंट में कर रहे थे, कोई बात नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप ढंग से अपने मुंह से शब्द निकालेंगे। ये तोतले की बात सुनी आपने? अच्छा, और ये अभी बड़ा कह रहे हैं ना, गाली गलौज नहीं करते, हम लॉजिक से चलते हैं, लॉजिक से चलते हैं। एंड में देख लेना ये क्या करते हैं उल्लू के पट्टे। हम सिर्फ लॉजिक से बात करते हैं यार। जी जनाब, फरमाएं, क्या सवाल थे आपके? जी 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 ये मैं भी एक किस्म का छोटा सा एमेचर सा हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। तो टोजो के बारे में, ठीक है, आप जो बता रहे हैं टोजो के बारे में, जापानीज मिलिट्री के बारे में, वो बिल्कुल बजा है। यानी कि आप सच बोल रहे हैं, वो ऐसी ब्रूटल आर्मी थी, ब्रूटल मिलिट्री थी, और वो ये सब करते थे। मैं मानता हूँ, ये बात आपकी सही है जी। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ब्रिटिश राज को जस्टिफाई कर रहे हैं? कुछ सवाल जी हाँ जी, वो मेरा सवाल ये था, पहला सवाल ये है, तो आप क्या ब्रिटिश राज को जस्टिफाई कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट, वो तो चूतिए थे। ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स ने पिछले 70 साल से पूरे दुनिया की मार रखी है, ये मैं कह रहा हूं, पूरे दुनिया की बजा रखी है। और पूरी दुनिया में आज की डेट में, खास करके मिडिल ईस्ट एकदम स्पेशली, और अफ्रीका, यहां जो लफड़े हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोरों की देन है। अब बोलिए जनाब। ठीक, तो अगर नेताजी ने अगर जापानीज मिलिट्री को मजबूरी के तहत ज्वाइन कर लिया था कि मैं ब्रिटिश राज को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं हम, तो आपका इस नहीं करना चाहिए था उनको बिल्कुल भी। महाराज, मुझे हिंदी कम समझ में आती है, A1 क्या इंग्लिश में बात कर सकते हैं? अब ये देखा, ये तोतला बोला है, ये पता नहीं इसको क्या हुई है, इसको कहाँ पे दर्द हुई है, अचानक बीच में आके मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे वो आख्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं शे। ये तोतला उल्लू का पट्टा। अब देख, A1 आप जो भी बोल रहे हैं आप इंग्लिश में बोलिए, मुझे हिंदी कम आती है दरअसल। अच्छा, You wanna speak in English? Go ahead, sir. Yeah. Okay. So, do you think that Subhash Chandra Bose was wrong by allying with the Japanese military to defeat the British Empire, to defeat the British Raj in India? Yep. You got that. Do you know why? Why? You don't bring a snake to fight another snake. It's that simple. The Japanese never had any intention of recognizing India as a sovereign nation.
Simple. That is the reason we are showing the quotes from the Japanese prime ministers to the Japanese generals as late as 1943. The Bushido Code of War never allowed for recognition of any nation as a sovereign state. Japan ne jo bhi kiya, whatever Japan did, it was for its expansion. And if you are a gentleman living in 1930s and 40s, and you are 35, 40-year-old, you boast about a law and barrister degree, then my dear sir, you must have a little bit of common sense. A little bit of common sense. You must be knowing about the newspapers and the articles and all the information and the news going around. And that, my dear sir, would have told you that anybody would be a better ally than these fucking Japanese. And fucking Adolf Hitler. All right. So, and another point is that you asserted in the previous programs, I've heard you say that Mahatma Gandhi was some British agent or something like that. That he was. And I never imply it. I state it straightforward. Okay? Do you have any confusion regarding do you... Yes, I have a lot of confusion regarding that. So I'm going to ask you that. Well, yeah, go ahead. Yeah. My question is, what concrete proof do you have about that Gandhi was a British spy, a British agent? My concrete proof is my questions against every proof that Mr. Mohandas Karamchand Gandhi fought for the independence of India. Whatever proof you shall put forward me, I shall challenge and question that. If you say he fought for us, I'll ask, what was he doing in South Africa? If you put forward that he negotiated with the British, I shall ask, was he movement in Turkey, Ottoman Empire? If you ask, what did he do to achieve the great fondness and the great compassion and the great military leadership and the great freedom of India, I shall put the question, what was he doing in the Round Table Conference? And he was the same man who said, the partition of India shall be upon my dead body. अब वो पार्टीशन ऑफ इंडिया अभी पार्टीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो उसने कहा था कि मेरी डेड बॉडी पे होगी। अब उसने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि ना हो, उसने पूरी कोशिश की थी कि ना हो, लेकिन वो ये है कि वो ब्रिटिश का ओवरऑल रोल था इधर, तो ब्रिटिश की चलनी थी, गांधी की नहीं चलनी थी। तो मुस्लिम लीग भी पूरे ज़ोरों पे थी, तो इसलिए वो हुआ। लेकिन गांधी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ना बने, साथ में नेहरू ने भी पूरी कोशिश की थी कि ना बने, लेकिन वो मुस्लिम लीग का प्रेशर बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश पे, तो ब्रिटिश के हाथ में था सब कुछ। The partition of India, Gandhi was not responsible for the partition of India, because Jinnah and the Muslim League were what fighting. Mr. Gandhi had to do with some fucking khilafat in some fucking Turkey? अब ये देखें, ये सीधा अब ऑटोमन एम्पायर पे आ गया है सीधा, क्योंकि एजेंडा वहाँ से ही चलना है ना कि मुसलमानों पे अटैक करना है, इस्लाम पे अटैक करना है, तो उधर से ट्रेटर कह सकते हैं ना। तो अब सीधा उधर खिलाफत पे आ गया है कि बरसगीर के सारे तकरीबन मेजॉरिटी 98%, 99% ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो उस वक़्त में वो जो ऑटोमन एम्पायर थी वो एक मुस्लिम पावर की पहचान थी पूरी दुनिया में। अब आगे ये कंटेंशन होगा कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं थी ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन सुल्तान वगैरह। अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ होते और मैं फिर भी उनका साथ दे रहा होता एज़ एन इंडियन मुस्लिम, तब मुझे कह सकते हो कि मैं ट्रेटर हूँ। लेकिन अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है,
वो बस एक दुनिया में मुस्लिम पावर का एक सिंबल है ऑटोमन सुल्तान, तो मैं फिर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। देन यू कैन नॉट कॉल मी अ ट्रेडर, ओके? दिस इज़ द पॉइंट विच ही डजंट अंडरस्टैंड। That was in before 1918. That was a long time back. No. Do you know the khilafat movement in India? Do you know the date? और इधर मैं बता दूँ, इधर थोड़ा सा वॉइस ब्रेकअप हो रही थी, इसलिए ये मुझे कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या कह रहा है। ऑटोमन एम्पायर खिलाफत मूवमेंट का कह रहा है या ऑटोमन एम्पायर जब एंड हुई है उसका कह रहा है, इसलिए थोड़ा सा मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ होगी इधर, वरना और कोई बात नहीं है। Of course, I know, but tell me the date. That was during the World War I. Look, when the Ottoman Empire was finished in 1918. Listen, please. When the Ottoman Empire was eliminated after World War I, then the Muslims of India did the khilafat movement. I know that, but that was before 1940, etc. I mean, what did it have to do with the freedom of India? Could you please elaborate, sir? Yeah, he did that just to appease some Muslims of his time. Exactly. And what was the khilafat movement all about, sir? Could you please elaborate here in front of our audiences? अब ये गांधी से डाइवर्ट हो गए इधर, मैंने पहले बोला है ना, गांधी से डाइवर्ट हो गया, अब इधर मुस्लिम्स पे आ रहा है ना, मुस्लिम अटैक करने हैं ना, तो अब मिल गया इसको खिलाफत मूवमेंट का बहाना, अब इधर से अटैक कर ही जाएगा। Yes, it was to restore the Ottoman Empire, the Ottoman Empire in Turkey. Do you know why was Ottoman Empire wanting to be restored? Do you know the reason? Why did the Muslims in India and the Nawabs in India literally जिसको कहते हैं ना, they tore away their kurtas और छाती पीट के रो रहे थे because some sultan in Turkey got his ass fucked? Why? I just want to know the reason. Why? Can you repeat that? I didn't hear you. Can you repeat that? Sir, I asked a very simple question. What does a Muslim in India has to do with some sultan in Turkey getting his ass kicked by some British? Because when you say Muslims associated themselves with the empire, right? Because they believe that he's the caliph. Which empire? India, or did they associate themselves with Turkey? Yes, they associated themselves with Turkey. Okay, so if you are living, because the Ottoman Empire was a symbol of Muslim rule in the world, the Sultan of the Ottoman Empire represented the Muslims of the world at that time. Simple. In a place, you eat from that place, you have a job at that place, and you have been surviving and living with your family over that place for the last, let's say, 5. अब ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, ये लावनासुर ये जो है ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है ना, कि अगर तुम इंडिया में रहते हो तो उसका वो क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो गद्दार हो जाओगे, गद्दार हो फिर तो गद्दार तब होंगे जब ऑटोमन एम्पायर इंडिया की एनिमी होती, इंडिया की एनिमी नहीं थी, तो हम रिलीजियसली उसको सपोर्ट कर रहे थे कि मुसलमानों की पावर बनी रहे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ना ये गद्दारी है, ट्रीज़न नहीं है ये, इसको कैसे ट्रीज़न कह सकते हो, क्योंकि हम मुसलमान तो ये जो मालिक हैं ये कोई चक्कर नहीं है, इस्लाम में कोई चक्कर नहीं है, हम सारे मुसलमान एक हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान है वो हमारा भाई है, चाहे किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी कलर का हो, हालांकि ये हिंदूज़ में नहीं है, कास्ट सिस्टम वगैरह ये सारा कुछ ये हमारे में नहीं है। 600 years and your heart still beats for a foreign nation, what should I do to you? Should I call you a freedom fighter? No, my dear sir, I won't. Do you have a problem with that?
Sorry, I mean your voice is breaking up. I mean I didn't. No, my voice hear is all not of. breaking. I shall repeat it. What does a Muslim living in India who has his history 400-500 years ago, still rooted in India, what does he have to do, and why does he have his loyalties to some Arab Sultan? And if he does, where am I wrong if I call him an outsider? Am I wrong? First of all, the Turkish Sultan was not Arab; he was Turkish. And So, secondly, because what does yeah. exactly? अब देखा गलती हुई है, चुपी है इसको कि हो हाँ मैंने गलती कर दी. अब देखा क्या कर रहा है. My sir, what does an Indian Muslim have to do with a fucking Turkish Sultan? I'm I telling see you, no logic. I saw no reason. because since 500 years, the Turkish Empire represented the Muslims of the world. ये लो इसका कनेक्शन उड़ गया. ये कह रहा था मैं मोबाइल से है वो मेरा लैपटॉप ख़राब है. अब ये वो तो तोतला बोलेगा, डॉगी, लिबरल डॉगी. ये मुझे लगता है महाराज डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और फिर से जुड़ जाएंगे वो. तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं. प्रतीक्षा करती हैं. अच्छा महाराज, जो नीचे कोराम शर्वी जुड़े हैं उनको भी स्पीकर पे ले लीजिएगा. कोराम, इसको लगता है मैं इसने दुनिया में सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, टिंडर बॉक्स. वो बता रहे थे ना मोबाइल से है यानी कि लैपटॉप से नहीं है. शायद कोई नहीं, तब तक जुड़ते हैं, तब तक बातचीत को जारी रखते हैं. और अब ये वापस आएगा ना, ये किसी और ही मूड में होगा. को इंग्लिश में यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं. पूर्ण विराम नहीं है, मतलब फिलहाल के लिए ब्रेक है. इसको कंटिन्यू रखी जाएगी और एक बार महाराज जुड़ जाए. महाराज बाकी कमेंट के काफी फीडबैक आ रहे हैं. पैसों का भूखा महाराज, पहली बार देख रहा हूँ पैसों का भूखा है महाराज. भीख मांग रहा है इधर. महाराज के बहुत ही गलत टाइम पे कनेक्शन नहीं चली जाती है. वैसे कहाँ से हो A1 अवान? Gulf countries. अच्छा, गल्फ से हो. अब मैंने गलती से अगर कह दिया होता मैं पाकिस्तान से हूँ या इधर से हूँ, इन्होंने सीधा गालियाँ दे के मुझे निकाल देना था, गालियों पर उतराना था. मैं इधर गाली गलौज करने आया ही नहीं था. आईडी का वो एडमिन. मैं तो बात करने आया था, मैं गाली गलौज करने आया ही नहीं. हालांकि वो अब उसको देखना, वो अब वापस आएगा ना, वो देखना वो क्या करेगा. लोड़ा सुर, पैसों का भूखा, सुपर चैट. कोई 40 रुपये भी बेचता है ना, उसको इतने थैंक यू करता है. थैंक यू. पता नहीं कहाँ पे रहता है, किसी स्लम में रहता होगा, स्लम डॉग. वो बातें इसकी वही है, वो राइट विंग हिंदुत्व वाली, वही वाली बातें सारी, राइट विंग हिंदुत्व वाली, और कोई बात नहीं करता. और हल्का बीजेपी आरएसएस को हल्का फुल्का अटैक कर देता है और समझता है कि चलो हो गया, काम पूरा हो गया. यानी कि ऐसा लगेगा कि जिस तरह कि बैलेंस कर दिया इसने, हालांकि असल में ऐसा नहीं है. उधर हल्का ही अटैक मारेगा, इधर बड़ा अटैक इधर मारेगा. अभी आ रहा है, अभी आएगा. ये बस एक सेकेंड. This is different than No. एक सेकेंड. Hold. We have at least 3-4 generations in Australia, but we root our hearts, our blood, our allegiance, everything is with Vladimir Putin. So what should we be called? Australians or Russians?
अब ये ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा है, इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रिलीजन का मामला है, ये नेशनैलिटीज़ का, कंट्रीज़ का, एथनिसिटीज़ का, इन चीज़ों का यानी कि इधर काम ही कोई नहीं है। ये बात है रिलीजन की। तो अभी ओवर सिंप्लीफाई करके कंट्रीज़ जा रहा है कि गद्दार कहूँगा, इससे तो गद्दार हो गए उस मुल्क के, तो ये ओवर सिंप्लीफाई करी जा रहा है। तो मैंने इसको कई बार कहा है कि गद्दार मैं तब होऊंगा अगर ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान होगा या ऑटोमन एम्पायर होगी वो मेरे जिस मुल्क में मैं रह रहा हूँ उस मुल्क की दुश्मन होगी। अगर वो दुश्मन नहीं है तो मैं उससे एलिजेंस कर रहा हूँ इस किस्म की कि उसको कायम रहना चाहिए। तो यू कैन नॉट कॉल मी अ ट्रेडर, दैट्स द पॉइंट। Well, you know, don't mix religion and nationality. Hold on, sir. And we literally support the Russian invasion and everything Russian. Tomorrow, if Russia invades Australia, we shall be donning our war outfits and fighting for the Russians. What would you call us? Yeah, this is what I'm saying. This is different than No, Indian it's Muslims not. It's not. If you're an Indian Muslim, your dad was born in India, your grandfather was born in India, your great-grandfather was born in India, and maybe your great-great-great-grandfather converted to Islam. Got it? So what does an Indian Muslim living in Lucknow has his allegiance to a sultan in Turkey? When you say allegiance, what do you mean? The allegiance means the bayat. The allegiance means the khilafat movement. Why a single Muslim came out of his house and paraded on the streets demanding the restoration of the khilafat. आपसे क्या लेना देना खिलाफत का भाई मेरे? आपका क्या लेना देना? Let me speak too now. Yeah, continue. Okay. Because he was the most powerful Muslim king in the world at that time. So, are you a Muslim first or are you an Indian? Oh, now you're going to ask this question. Simple, huh? It's going to be asked because you will be asking the same question. Are you an Australian or are you a Russian? देखा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा है। जब आप चीज़ों को इतना ओवर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसी तरह की कन्फ्यूजन होगी आपको। या और ये डिलिबरेटली भी कर रहा है क्योंकि अटैक करना मुस्लिम्स पे। I'm both. Because you support Putin. You support every activity of Putin. Don't bring nationality. Don't bring nationality. I am saying this for myself. I am Religion is different. Australian resident. Hold on, sir. I am an Australian resident. My family immigrated in 1920. But 1000%, we support Putin. But the official Australian stand is that Russia is a war criminal. So what would you call me? Very simple question. What would you call me? अगर वो वाकई होता ऑटोमन जो सुल्तान था वो वाकई वॉर क्रिमिनल होता, इंडिया के ख़िलाफ़ होता, तो फिर सारा राइट है तेरे पास कि कह दे मुझे गद्दार। लेकिन अगर वो नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं उसको यानी कि चाहता हूँ कि वो रिस्टोर हो जाए, तो तेरा क्या जाता है? गद्दार कैसे हूँ मैं अगर मिसाल के तौर पे इंडिया में कोई रहने वाला बंदा चलो चाहता है कि यूके में ये वाला बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो मैं उसे गद्दार थोड़ी कहूँगा। या फिर किसी अमेरिका में ये वाला सदर बन जाए, मैं उसको इंडिया का गद्दार थोड़ी कहूँगा। ये कोई लॉजिक बनती है? And the logic is simple. I'll give the same logic. Putin is the best communist in the world and I am a communist. I am an Australian later, I am a communist first. Would you be able to digest that? Would that be okay with you? Well, you know, you're mixing things up. I mean, no, I am not. The thing is that I'm putting it in very simple context. I'm asking a very simple question. Oversimplify कर रहा है ना तू? 1930 advocating for khilafat movement in Turkey is the same as me
calling Putin correct? Fallacy. No. Why not? Because okay, if you want to do that, then bring religion in it. You are not bringing religion I'm not bringing in it. a religion. I'm bringing geology. I'm bringing geography. What does an Indian Muslim geographically has to do with a Muslim in Arabia? Leave aside a Muslim in Turkey in geography. Does your DNA match with any Turkish citizen? The answer is no. Does your DNA match with any Arab? The answer is no. Religion does. Simple as that. Religion does. There you go. So for you, religion comes first, then geography, your culture, your place of residence. Correct? So what? Correct? Yeah. Yes. So what? Yes. Thank you very much. So what? This is what I wanted. So what? So if I say the same thing, being an Australian, living in Australia for the last 80 years, my heart beats for Putin. Do you know what an average Australian will tell me? Fuck off. Got it? Okay, if the Ottoman Sultan is doing something wrong, and I will say the same thing for him too. I will say fuck him. Why? Why do you have any relation with Ottoman? Why? अब मैंने क्लियर भी कर दिया है कि अगर वो ख़िलाफ़ होता फिर ठीक है, फिर मैंने भी अगर वो इंडिया के ख़िलाफ़ होता फिर तुम ये कहने के लिए तुम जस्टिफाइड हो कि कहो हाँ गद्दार कहो मुझे, क्योंकि मैं उसका साथ दे रहा हूँ, दुश्मन का साथ दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे ठीक बनता है। अगर वो नहीं है गद्दार, वो नहीं है, सॉरी, वो इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है ऑटोमन सुल्तान या ऑटोमन एम्पायर, तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो रिस्टोर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इससे तुम्हें क्या, तुम वो इधर भी फिर भी Why? Sultans in the first place. Did he come to India? No. Because of the religion. Did your ancestor go to Turkey? No. Then what do you have? You only have one thing, religion. That's it. Yeah. So you put religion before everything else. And if you do that, there is no harm in calling you a traitor, my dear sir. No. I'm very sorry to say that. I will be a traitor if Russia, an Australian will call me a traitor. He'll beat me up in the streets. Yes, he will. The thing is, he will. The Ottoman Empire was not an enemy of India. The Ottoman Empire was not an enemy of India. Ottoman Empire. I have no relation to Ottoman Empire. I don't give a damn about Ottoman Empire. Let them die. Let them burn. Wait, let me speak. What does it have to do with India? What does it have to do with India? Let me finish. Then you can talk. Okay. The thing is that the Ottoman Empire was not an enemy of India. If the Ottoman Empire was an enemy of India, then you Indians don't care whether he was an. Don't care. You don't care. देखा, ओवर सिंप्लीफिकेशन करता है हमेशा, और फिर उधर से फिर गद्दार कहता है, ऊपर से ओवर सिंप्लीफाई करता है, फिर गद्दार कहता है। इस तरह अगर ये फैलेसी मार रहा है, ठीक है, वो तो मैं भी मानूंगा कि अगर ऑटोमन एम्पायर ख़िलाफ़ होती इंडिया के तो मैं फिर उसका साथ देता, एज एन इंडियन मुस्लिम मैं फिर उसका साथ देता खिलाफत मूवमेंट का, तो फिर ठीक है, तेरे पास राइट है कि तू क्या है, तेरा प्रेरोगेटिव है कि मुझे क्या है कि गद्दार है, तू ट्रेटर है, लेकिन ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो पूरी सेंस नहीं बनती ना। Enemy, whether he was a friend, some fucking king in Greenland, whether he's an enemy of India or a friend of India, it doesn't bother me. Why do you want to decide the Indian foreign policy for Indians? Why? तब ब्रिटिश रूल था, why do you want to decide foreign policy? तब जिस तरह ये ऐसे इस तरह कह रहा है जिस तरह तब इसका रूल था, वहाँ तब या हिंदुओं का रूल था या मुसलमानों का रूल था ही नहीं किसी का, वो ब्रिटिश का रूल था। तो अगर मुसलमान अपने यानी कि इसलिए कर रहे थे कि रिस्टोर हो हमारी ताकत उधर, तो ताकि इधर भी फ़ायदा मिले, तो तुझे क्या है? Oh, at that time the British were ruling. Who gave you the right to decide the Indian foreign policy for Indians? Foreign policy. Whom should Indians follow? Why do you decide? Again, there is the answer. Religion. Because if he survives and if he fights for us, then some ugly Mughal
shall rule India again. ये वो सेम इस्लामोफोब ब्रांड है जो इंडिया में आजकल बहुत कॉमन है। ये मुग़ल की, आप सबको पता ही होगा कि मुग़ल ये कटवा वो पंचर वाला ये वाली रैंड्स है ना इस्लामोफोबिक। इंडिया में आजकल यही चल रही हैं इस्लामोफोबिक रैंड्स जो ये लगाते हैं ख़ास तौर पे राइट विंग। ये देखो ये भी वही प्रमोट कर रहा है उल्लू का पट्ठा। अच्छा आगे चल। Be candid about it. You have been candid for the last 15-20 minutes. Okay. You have admitted Let me for speak. you religion Let me comes speak first. now. Let me speak now. बोलने तो दो ना यार. Let me speak. Please. Go Please, ahead. sir. Let me speak. The thing is that if the Ottoman Empire was an enemy of India, and I am supporting that Ottoman Empire because Who are it's you the to enemy of India, decide about the Ottoman Empire? then you can call me a traitor. Then you can call me a traitor. But otherwise you cannot. Okay. If somebody is enemy of India, only then you can be called a traitor. I should not ask you what do you have the connection with that person in the first place. Thank you. Is that your logic? रिलीजन बता दो टिया। हमारा ऑर्गेनाइज रिलीजन है, तुम्हारा फोक रिलीजन है, तो उसका मैं क्या करूं? Look, India is a democracy, and UK and America is democracy. India was not a democracy under the British rule, sir. It was not. Yes, but I'm just asking the similarity You of cannot India and compare UK the and status America. अब इधर बेसिकली मैं इसको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो इंटरप्ट बार बार कर रहा मुझे कि जिस तरह दुनिया में आजकल जितने भी ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं जिनमें डेमोक्रेसी है, तो वो अपने आप को एक किस्म की रिश्तेदार समझती हैं, एक सिमिलर समझती हैं, ठीक है ना, यानी कि कनेक्शन होता है पूरी दुनिया में। इसी तरह हमारा बरसगीर के मुसलमानों का उधर ऑटोमन से कनेक्शन था, सिंपल। They are all democracy. They have a relation. They have a relationship. They have a relationship in democracy. What kind of Because they relationship, are sir? all similar. What kind of a relationship does a Muslim have with an Arab or with a Turk? Apart from DNA, culture, geography. The only religion and the only link that you have is religion. Religion. I agree. Religion, I sir. agree. Yeah. I agree. So if I am a Coptic Christian from the old Russian Orthodox Church and my religion tells me to defect to Russia, I would be called a traitor in Australia, sir. लेकिन उधर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनी ही नहीं, इधर ऐसी सिचुएशन थी ही नहीं कि मुझे कोई कह रहा हो, ऑटोमन्स कह रहे हों या टर्किश सुल्तान कह रहा हो कि मैं इंडिया से गद्दारी करूँ। इधर तो ब्रिटिश का रूल था। तो ये देखें कितना ये फैलेसी मार रहा है, ये ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, उल्लू का पट्ठा। It's quite simple. It's quite. और एक लाइव चैट में इतने जाहिल बैठे होते हैं ना, उनको ज़रा बराबर भी नहीं पता होता, सारे एजम्पशंस पे चल रहे होते हैं, इतने जाहिल इसके व्यूअर्स हैं। और वो कोई 40 रुपये भेजता है ना, ये इतना खुश होता है, 40 रुपये। कैन यू इमेजिन? It's simple. If you choose your religion over your nation, you will be called a traitor. Yeah. Simple. Okay. And now so you can go round and round and round and round and round of this fact. You can. मैं नहीं जा रहा राउंड एंड राउंड, ये खुद जा रहा है, खुद ओवर सिंप्लीफाई करके बार बार थोपी जा रहा है। So all Indian Muslims are traitors. So all Indian Muslims are traitors. इसने अभी कहा है कि उधर गांधी और जितने भी खिलाफत मूवमेंट और दूसरी जितने भी इंडियन मुस्लिम्स थे, हिंदू भी थे, जो उन सारों को ये ट्रेडर्स कह रहा है, क्योंकि उधर मूवमेंट्स थी ऐसी, ठीक है ना, उन सारों को ये ट्रेडर कह रहा है। तो बचा कौन है फिर? तो सारे इंडियंस जो लोकल इंडियंस थे वो सारे ट्रेडर्स थे। No. When did I say that? I know Indian Muslims who literally gave us the access to Haggu and his Al-Qaeda videos. मुझे पता है इसका एक जो सुराख है ना, वहाँ पे इतनी मिर्चें लगी हैं ना, इतनी मिर्चें लगी हैं इसको, आमिर भाई ने जो लगाई हैं। और मैंने एक कमेंट कर दिया था इसको कि
उन्होंने थाउजेंड्स बुक्स पढ़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च है और 4 ज़बानें आती हैं, बड़ी ज़बानें। इतनी इसको उस सुराख में मिर्चें लगी हैं ना, इतनी मिर्चें लगी हैं ना। आप ये जाके प्रोग्राम देख लेना अगर आपका दिल करे। हालांकि मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा जब ये भौंक रहा था उस चीज़ के बारे में, लेकिन आपने देखना हो देख लेना। उस पर इतनी मिर्चें लगी, बोलेगा ये थाउजेंड आमिर भाई को कह रहा था वो। मैंने इसको लिखा था ना इसके कमेंट्स में। इसने मुझे नहीं, जब मैं लिख रहा था मुझे नहीं लग रहा था इतना लेगा उसने, लेकिन ले लिया, दिल पे ले लिया। With all due respect, in India, there are a lot more Indian Muslims, a huge number, which will never, ever fall prey to Arabia. Leave aside Najistan, sir. Najistan. Do you know Najistan? That small SOB. You're contradicting yourself. You're contradicting yourself. Why? You called them traitors before. Now you're calling them No, good. I did not. I say anybody who says his religion is before his nation is a traitor. You do not know India, sir. In India, the Indian Muslims say, my nation is before my religion. That is why in 1971 and in 1965, a constable named Abdul Hamid, a Sunni Indian, literally. अब ये जानबूझ के ये लाया है इधर, ये कांस्टेबल का वाक़या जानबूझ के लाया है क्योंकि वो उधर फिर ऐसा तासुर जा रहा था ना कि सारे इंडियन मुस्लिम्स को ट्रेडर कह रहा है। तो अब ये इधर आ गया, इधर एक मिसाल लेके आ गया कि नहीं कह रहा, ये देखो ये हीरो है। Blasted 12 Pakistani tanks with his own fucking bare hands. I know about him. Yeah. There you go. There you go. Indian Muslims do not own their allegiance to some fucking sand monkey in Middle East. अब देखना, अब इसकी हिपोक्रेसी देखना आगे ये क्या कहता है। And I repeat the word sand monkey with that huge beard. Those fucking idiots जिनको ना खाना खाने आता है, ना कपड़े पहनने आते हैं, ना घर बनाना आता है. Don't you feel ashamed to associate yourself with those literal sand monkeys? Zero culture fucking nomads. This is India, a land of civilizations, a land of wisdom, a land of rivers, a land of fruits and trees and pastures, a land of great learning. It's not some fucking Middle Eastern Registan desert जहाँ पानी के लिए लोग मर रहे हैं. You may associate yourself. भाई नौकरी ढूंढने क्यों जाते हो भाई? अब इसकी हिपोक्रेसी देखना. आप सबको पता है कि कितने ज़्यादा इंडियंस ये गल्फ़ कंट्रीज़ और दुबई और इवन सऊदी अरेबिया इधर काम करते हैं. अगर आप गूगल कर लेंगे तो कोई 1 करोड़ के आसपास यानी कि नंबर आएगा. 1 करोड़ के आसपास इंडियंस, मेजॉरिटी में हिंदूज़ ही होंगे, वो गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदी अरेबिया में काम करते हैं. 1 करोड़ के आसपास. और ये उल्लू का पट्टा देखना ये कैसी पलटी मारता है. कौन जाता है भाई? हो जाता है भाई, हो जाता है भाई. ओ भाई 1 करोड़ जाता है भाई. उल्लू का पट्टा. नहीं जाता भाई, कोई इंडियन नहीं जाता भाई. हाँ, कोई नहीं जाता भाई. देखा हिपोक्रेसी, देखी इसकी हिपोक्रेसी. जो है ना भाई, ओ सुन ले भाई, मेन बात जो है ना भाई, वो तुम्हारी भाई मैं समझ गया हूँ भाई. Contradicting yourself. You're contradicting yourself. अच्छा सुनो भाई, सुनो. हाँ, अब लगी है ना इसको. अच्छा सुनो. अच्छा सुनो. उसको पता लग गया ना कि मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ. With all due respect, should I show you the status? हाँ. कि साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ज्यादा लोग कौन जाते हैं रेगिस्तान में खोदने? हाँ, 1 करोड़ जाता है. मेजॉरिटी में हिंदूज़ हैं. इंडिया के मेजॉरिटी में हिंदूज़ हैं. 1 करोड़ इंडियंस 1 करोड़ हैं और मेजॉरिटी में हिंदूज़ ही हैं ऑफ कोर्स.
मान लोगे आप? दिखाओ 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 दिखाओ, मान लोगे? दिखाओ यार। पहले ये बताओ, फिर मेहनत करूंगा ना, फिर मेहनत नहीं करूंगा। पहले ये बताओ, पहले हूँ क्या होता। अब इसको एहसास होने लग गया है कि अब मैं थोड़ा फंसने लग गया हूँ, तो अब देखना ये क्या करता है भाई, बोलो। हाँ मान लूंगा। अच्छा, मेरे मान लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे भाई तुम्हारे मानने, तुम ही सवाल तो तुम ही कर रहे हो ना, तो तुमसे नहीं तो किससे पूछूं? तुम ये बात यार कॉन्ट्रडिक्ट करी जा रहे हो अपने आप को, बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करी जा रहे हो। अब एक सच्चाई नहीं मान रहे। इतनी इंडियन पॉपुलेशन है, गल्फ में काम कर रही है, सऊदी अरब में। मेरी जान, बात ऐसी है कि मैं तुम्हारी सच्चाई क्या मानूं? पिछले आधे घंटे से मैं तुमको बर्दाश्त कर रहा हूँ, और तुम्हारी इसलिए यहाँ पे फाट की है क्योंकि तुमको मालूम है। फटी मेरी है, इसकी फटी है। क्योंकि अभी मैं अगर स्टेटस निकालूंगा ना तो पता चलेगा रेगिस्तान में 80% भिखमंगे जो है ना वो तुम्हारे यहाँ के हैं। समझे सड़वे? वो तुम्हारे अब देखना यहाँ के हैं। निकाल देगा। भिखारी, भिखमंगे, शलवार कमीज के चोदे, नजिस्तानी। शेख शेख शेख, यह भी शेख शेख। अब इस तरह के जोक्स तो मैं भी मार सकता हूँ। 80% of the blue collar people are from Pakistan. ये समझ रहा है पाकिस्तान पे अटैक करेगा तो मुझे कुछ फील होगा। हो गया? अब लॉजिक से बात करनी थी। निकलो अब यहाँ। अभी गालियों पे आएगा, निकाल दिया मुझे। मैंने बोला था पहले गाली हिंदी में दी जाएगी। पहले शुरू में ये बोला था ना ये कि नहीं हम गालियाँ नहीं देंगे, गालियाँ नहीं देंगे, तोतला उल्लू का पठा। अब देखा गालियों पे आएंगे। थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। ठीक है, आधे घंटे बहुत प्यार से बात की, बहुत लेफ्ट राइट तुमने कर लिया। अब असली मॉटर पे आकर के तुम्हारी गांड फट गई। भाई मेरे मज्यूम करने से क्या होगा? भोसड़ी के सवाल तू ही पूछ रहा है ना। ये देख गालियों पे आ गए। शुरू में कह रहे नहीं हम लॉजिक से बात करते हैं। अब डिसेंसी देखो, अब कैसे पेलते हैं वो देखो। नजिस्तानी के चोदे, ये गाली। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नजिस्तानी के चोदे, जिन्ना की झांट पे बैठे हुए मच्छर के टट्टे की औलाद, भिखारी मुल्क के भिखारी इंसान, आटे का स्कैम करने वाले, गांड मरवाने वाले, मदरसे में अपनी गांड मुल्ला को देने वाले, लिटरल भिखमंगे कुत्ता मुल्क, एक ऐसा मुल्क जिस पे पूरी दुनिया थूक फेंकती है, लिटरली पूरी दुनिया। अमेरिका ने पेला, रशिया ने पेला, कौन कौन आके नहीं चोद गया। तुमको इतनी देर बर्दाश्त कर लिया मैंने, ठीक है मेरी जान। नजिस्तानी हो, नजिस्तान, नजिस्तान, an artificial fucking state. Religion है, religion. चूत मारी का। देख लिया आप सबने, देखा। अब गालियों पे आ गया। बस यही इसकी औकात है। इस सुपर चैट्स के लिए, पैसे कमाने के लिए सारा कुछ कर रहा है। इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो आमिर भाई ने जो स्ट्रीम की थी इस पर, वो बहुत ही थरो, बहुत ही डीप थी। चाहे उन्होंने भी इसका जवाब देने के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने जो इसको एक्सपोज़ किया है ना, वो बहुत कमाल किया है। मैंने वो स्ट्रीम दोबारा देखी आमिर भाई की, तो क्योंकि मुझे पहले मैं फेमिलियर नहीं था इस बंदे से, इसके चैनल से, या ये क्या है। तो मैंने जब इसको देख के अब दोबारा आज देखी है वो वाली स्ट्रीम आमिर भाई की, ये लवनासुर पे, तो उन्होंने जो इसको एक्सपोज़ कर दिया है ना, वो ऐसा एक्सपोज़ किया है कि इसने बाद में रिबटल के तौर पे 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, 2-3 स्ट्रीम्स की हैं। इतनी भोंडी, कोई जवाब नहीं दिया। बस ये देख, मुझे अरबी नहीं आती ना, ये देखिए मैं पढ़ के अरबी बता रहा हूँ, आमिर हक की ये, आमिर हक की वो, बस गाली दे के फिनिश। ये क्या बात हुई? तो फारिग लोग हैं ये, बिल्कुल फारिग लोग हैं। तो बस आप सबसे ये बातचीत ही शेयर करनी थी। और इनकी और मुफ्ती यासिर साहब को, आमिर हक भाई को, ये सारों को ये ऐसे अजीबोगरीब अलकाबात देता है। इंडियन मुस्लिम्स को
तनफ़र करने के लिए, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। ओ भाई तेरा ना मुफ्ती यासिर साहब की थूक के बराबर भी तेरी औकात नहीं है साले, और आमिरहaq के जूते के बराबर तेरी औकात नहीं है उल्लू का पट्ठा। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ये वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।